जय श्री राम। सभी सनातनी साथियों को सादर जय श्री राम। आज 1 अप्रैल 2021 को मैं ये अपना नवीनतम वीडियो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पिछले 4-6 दिनों से अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा है और आशा करता हूँ आप सबने भी देखा सुना होगा। 2 घटनाएं दिल्ली की मैंने देखी, जहाँ पर 2 बच्चियाँ 14 और 15 साल की 2 बच्चियों के साथ जिहादियों ने दुर्व्यवहार किया, घर में घुसकर दुर्व्यवहार किया और उनकी अस्मत के साथ खेलने का प्रयत्न किया। जब वो असफल रहे तो उनके साथ मार पिटाई की, साथ ही साथ उनकी बुजुर्ग माता जी को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी मारपीट हुई। दूसरी घटना दिल्ली की मैंने देखी, जहाँ पर पुलिस के होते हुए होलिका दहन, जो हम लोग होली का पर्व मनाते हैं, हमारे प्रमुख पर्वों में से एक है, उसमें विघ्न डाला गया जिहादियों के माध्यम से और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साथ ही में एक घटना महाराष्ट्र की मैंने सुनी, देखी, वीडियो मुझे मिला, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। जिहादियों के द्वारा पुलिस के संरक्षकत्व में होलिका दहन और होली के उत्सव में विघ्न डाला गया। अभी 3 दिन पहले मैंने एक समाचार और सुना, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता के मुखारबिंद के माध्यम से कि भारत में 4 पाकिस्तान और बनने हैं। ये सब क्या है? कभी विचार करें। ऐसा मत सोचें आज दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, फर्रुखाबाद में नहीं होगा। किसी भी जगह कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए हमको सचेत रहना है। जिहादियों के विश्व में 57 देश हैं, 56 से 57 देश ऐसे हैं जो पूर्णतया इस्लामिक कानून से चलते हैं। किसी भी देश में शांति हो तो बताया जाए मुझे। इनके डीएनए में अशांति भरी हुई है। ये किसी भी स्तर पर शांति के न तो पक्षधर हैं, न थे और न कभी होंगे। हम सनातनियों की सबसे बड़ी समस्या है आपस में फूट का होना। अभी मैंने पिछले दिनों में हमारे मिलने वाले सज्जन और न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज को जागरूक भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैं समझता था। जब मैंने हिंदुत्व और सनातन के ऊपर उनसे वार्तालाप किया तो मैंने पाया, यद्यप वो अपने को स्वयं को अंबेडकर जी का शिष्य बताते हैं, लेकिन पूर्णतः अंबेडकर जी को फॉलो नहीं करते। हम किसी के भी किसी विचार को लेकर उसी को मान लेते हैं। उनके साथ मेरी मनुस्मृति के ऊपर बहुत ही बहस हुई। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो शेयर किए, दिखाए, जिनमें बताया गया कि मनुस्मृति में ब्राह्मणवाद के ऊपर क्या क्या है, ब्राह्मणों ने दलितों के लिए क्या बोला है। क्या ये संभव है कि मनु जी के अवतरण के समय से आज तक मनुस्मृति में कोई बदलाव न हुआ हो? समय समय पर लोगों ने अपने लाभ के लिए हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में विभिन्न विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न कर दी। कभी भी कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण या जन्म से शूद्र नहीं हुआ। वैदिक सिस्टम हम सब जानते हैं, वैदिक सिस्टम कितना बढ़िया था। वैदिक सिस्टम में कर्म के अनुसार, हमारे किए गए कार्यों के अनुसार हमारी जाति का निर्धारण होता था। आज भी तो हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अन्य अन्य विशेष पेशे हैं। क्या सभी ये पेशे कल को जातियां हो जाएंगी? ऐसा तो नहीं है। यही होता था वैदिक समय में। हम सब एक हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो। कर्मों के अनुसार सबकी श्रेणियां विभाजित थी, जातियां नहीं थी। आजकल जो मैं देख रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या
हमारे देश में सनातनियों के साथ यही हो रही है। हम सब आपस में एक नहीं हैं, और जब तक हम एक नहीं होंगे, शत्रु कितना भी छोटे से छोटा हो, वो हमें अत्यधिक नुकसान पहुंचाएगा। और जिनके पवित्र पुस्तकों में स्पष्ट उल्लिखित है कि हम लोग उनके लिए मारने योग्य हैं। हमारी किसी भी पुस्तक में, गीता में, रामायण में, वेद में, पुराणों में, किसी में भी ऐसा नहीं है कि जो ईश्वर को ना माने उसका कत्ल वाजिब है। उनके यहाँ तो स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट वो बोलते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा श्री राम का नाम लेकर के कभी किसी ने किसी का कत्ल किया हो। दुर्भाग्यवश हमने कई ऐसे प्रकरण सुने हैं जहां अल्लाहू अकबर बोलकर लोगों का संहार किया गया। हमारा आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों से करबद्ध निवेदन, जातियों को छोड़ दो, त्याग दो। बिल्कुल ना त्यागें। घर के अंदर, अपनी घर की दहलीज के अंदर तक आप जातियों में बंधे रहें। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व तो दिखाएं, क्षत्रिय हैं क्षत्रियत्व तो दिखाएं, वैसे हैं तो उस काम में पारंगत हों, शूद्र हैं तो अपने काम को काम सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वो कोई भी काम हो। धर्म का अर्थ ही यही है, जो धारण करने योग्य है, जो हमारे कर्तव्य हैं। हमें कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करना है, पूर्ण निष्ठा के साथ। सभी साथियों से हमारा निवेदन है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मानता हूँ जन्म से मैं ब्राह्मण हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं ब्राह्मण हूँ, परंतु मैं अपने घर की दहलीज के अंदर ही ब्राह्मण हूँ। दहलीज को त्यागते वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ सनातनी हूँ। वर्तमान में हिंदुओं की जो स्थिति है, जो सनातनियों की स्थिति है, उसका प्रमुख कारण यही है। हमको जातियों में नहीं बंटना है, हम सबको एक होना है। सनातनी सभी एक हैं। आज भी जहाँ भी आप देखते हैं खुदाई भी होती है तो मंदिर निकलते हैं, कुछ नहीं है। सनातन एकमात्र धर्म सनातन है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारा आप सभी से पुनः निवेदन, जातियों को त्याग दें, जातियों को घर तक सीमित रखें। घर के बाहर जाति नहीं, सिर्फ सनातनी रहें, सनातन धर्मी रहें। इसी के साथ मैं आज की अपनी वार्तालाप को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हमारे सभी सनातनी भाइयों की जय, हमारी सभी सनातनी बहनों की, माताओं की जय, हमारे सभी देवी देवताओं की जय। जय हिंद, जय माँ भवानी।